पहले जो बारिश एक मौसम थी, अब डर का पैगाम लगती है। जो हवा सुकून देती थी, अब अनहोनी भी शाम लगती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दिनों हिमाचल में भयंकर तौर पर भूस्खलन हो रहे हैं। जिस तरफ देखो, जिस ओर नजर जाए, वहाँ पर आपदा ही आपदा दिखाई दे रही है। किसी के घर उजड़ गए तो किसी की महंगी महंगी गाड़ियाँ, तो किसी की जानें ही चली गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हिमाचल देवों का प्रदेश है। यहाँ पर अनेक देवी देवताएं वास करते हैं। अलौकिक सौंदर्य और अद्भुत दृश्य से परिपूर्ण हमारा हिमाचल है। इन दिनों हिमाचल में बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जैसे भूस्खलन, बादल फटना और कहीं से बड़े बड़े पत्थर मकान पर आना। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ की सड़कों का कुछ इस तरह से हाल होके रखा है। इन सड़कों का हाल देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ से पहले सड़क हुआ ही नहीं करती थी। थुनाग, जंजैली, करसोग और मंडी जिला के तमाम क्षेत्रों में आई आपदा से पूरा तहस नहस हो गया। ये देखिए उत्तरकाशी का प्यारा सा धराली गाँव, जहाँ पर एक ही झटके में सब कुछ तहस नहस हो गया। इस आपदा में 64 लोगों की जान चलेगी और कुछ अभी भी लापता है। आखिर आपदा आ क्यों रही है? इन आपदाओं का कारण हम लोग खुद हो सकते हैं, क्योंकि लोग आजकल प्रकृति माता के साथ बहुत ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। लोग आजकल पेड़ों को काट रहे हैं और हिमाचल की खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं, और लोग जमीनों के पीछे लड़ रहे हैं। मुख्य कारण इसका यही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी। यदि देखना पड़े तो यदि प्रकृति की हम रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। वर्तमान समय में हिमाचल में बाहरी राज्यों से पर्यटक हिमाचल की प्रकृति को निहारने के लिए विभिन्न पर्यटक स्थलों के लिए आते हैं। पर्यटक आते तो हैं, पर हिमाचल में गंद करके चले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक फेंकना, कूड़ा फेंकना इत्यादि गंद करके चले जाते हैं। दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करना। वर्तमान समय में लोग देवी देवताओं की बात न सुनकर अपनी मनमानी करते हैं। प्राचीन समय के लोग मंदिर तो जाते थे और पूरी भक्ति भावना के साथ देवों के दर्शन करते थे और हाथ ऊपर करके देवों के दर्शन करते थे। परंतु वर्तमान समय में लोग मंदिर तो जाते हैं, हाथ भी ऊपर करते हैं, परंतु उनके हाथ में मोबाइल फोन होता है। वर्तमान समय में लोग मंदिर में भक्ति भावना से न जाकर वीडियो बनाने के लिए मंदिर में जाते हैं। कुछ चीजें मंदिर में गोपनीय होती है। बाहरी राज्यों से आए पर्यटक इस तरह से हमारी देव संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। यदि आज का आदमी ना सुधरा तो आने वाला भविष्य भी हमारा खराब हो सकता है। जगह जगह से भूस्खलन होंगे और जगह जगह से बाढ़ें आएंगी। किसी की जानें जाएंगी और किसी के मकान जाएंगे। कई लोग तो पशुओं को आवारा छोड़ रहे हैं। उन पशुओं को सहारा ना देकर बेसहारा उन्हें बना रहे हैं। लोग कब सुधरेंगे, कब लोगों को होश आएगी? कृपया करके इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। यदि हम प्रकृति माता की रक्षा करेंगे तो प्रकृति माता भी हमारी रक्षा जरूर करेगी। और अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीव की हत्या कभी ना करे, क्योंकि हमारे पहाड़ों पर सुविधाएं बहुत है और हमारे पहाड़ों पर टूरिज्म भी बहुत है। आजकल लोगों ने सेब भी तोड़ के रखे हैं। बारिश के चलते रोड खराब हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों का सेब मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है। लगभग 1000 से 2000 सेब की पेटियां लोगों की खराब हो चुकी है। 100 में से 80% लोग मेरी इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे। जो 20% लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उन्हें भी इस बात का बड़ा दुख हो रहा होगा। बाकी आप सभी इन बातों पर अवश्य अमल करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।